नमस्कार दोस्तों, डीएफ मेकर मल्टीमीडिया में आपका स्वागत है। आइए हम अपने फोटो हेल्पर के नए अपडेट के बारे में आपको नेक्स्ट जानकारी देते हैं। हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि हम अपने इमेज में कटिंग और 1236 पे डिजाइन कैसे बना सकते हैं। वैसे मैंने इसका एपिसोड एक बार और पहले बनाया हुआ है, लेकिन आप चाहे उसे भी देख सकते हैं, लेकिन ये नए लुक और नए फीचर के साथ है तो मैं इसे दोबारा बना रहा हूँ। सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। अच्छा, जो भी रेड हो चुका है उसे आप सिंगल सिंगल अनचेक करके नॉर्मल कर सकते हैं, ये देखिए, और एक साथ भी आप इसे नॉर्मल कर सकते हैं। रेड का मतलब होता है आप उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते, वो आपके पीएचडी के नंबर के एल्गोरिथम में काउंट नहीं होगा। 1 2 3 4। अच्छा, लेफ्ट साइड में हम लोग ज्यादातर 2 3 4 5 6 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं लगाते हैं। राइट साइड में भी लगभग वही होता है, क्योंकि इससे ज्यादा बनाने का मतलब पीएचडी बेदम की हो जाती है। तो हम पहले एक 1236 का पेज बनाएंगे। 1 2 3 4। हम ये देखेंगे कि ये क्या है। हमारा जवाब है ये हल्दी है, तो हम हल्दी में जाएंगे। हमें हल्दी का पीएचडी दिखा, हम किसी एक बटन पे क्लिक करेंगे। ये लेफ्ट साइड में आपका पूरा हल्दी बना के आपको दे दिया, ठीक है। और देखिए कितना फास्ट करेगा। 1 2 3 4। मान लीजिए इस बार 3 ही कर देते हैं। जैसे बटन दबाएंगे ये घटता बढ़ता रहेगा, ठीक है। इस बार हम दूसरा टेम्पलेट यूज करते हैं और ये खुद ही राइट साइड में चला जाएगा, ठीक है। फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के लिए हमने कई पैनल खोल रखे हैं, यहाँ से भी आप सेव का ऑप्शन खोल सकते हैं। लिंक, ठीक, आप यहाँ से रोटेट कर लीजिए, और नहीं तो आप टूल पैनल जरूर खोल के रखिए, क्योंकि ये एल्बम बनाते समय जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इसका इस्तेमाल मैंने किया हुआ है। मान लीजिए आपको रोटेट करना है, स्वैप करना है, शिफ्ट दबाइए, स्वैप कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको सेव करना है, ऑटो सेव करिए। आपकी फाइल जो है यहाँ पे देखिए बन के रेडी हो गई, ठीक है। अब दोबारा एक बार फिर से बनाते हैं। न्यू पेज, 1 2 3 4। मान लीजिए इस बार 3 करते हैं, डबल क्लिक, ये फिर से लेफ्ट साइड में बनाएगा। इस बार हम फिर 3 ही है तो 3 बनाते हैं, डबल क्लिक, ये राइट साइड में आपको फास्ट ट्रैक पे लगा करके आपको दे देगा, ठीक है। अब आप इसे सेव करना चाहें तो सेव कर लीजिए, लेकिन अगर आप इसमें कोई कटिंग रखना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ आप कटिंग रखना चाहते हैं, आप कटिंग में जाइए। मान लीजिए आप ये कटिंग यहाँ रखना चाहते हैं, ये वाली, ठीक है। जेपीजी कट, टॉप लेयर और रन, ये कटिंग किया, और आपको ये ऑप्शन दे देगा, कहीं से कुछ छूटा है तो देख लीजिए, अन्यथा आप इसे एल्गोरिदम में सेव भी कर दीजिए। सेव पीएसबी, इमेज में कटिंग में जाइए, सेव पीएसबी कर दीजिए, बस सिलेक्ट फोल्डर कर दीजिए, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। इसे आप बंद कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आप जा चुके हैं, यहाँ पे आप सेट करिए कहीं पे, और इसे हल्का सा फेदर दे दीजिए, ठीक है। आपको ये डिजाइन कंप्लीट हो गया। ऑटो सेव बटन दबाइए, ये देखिए सेव फाइल में जाएंगे, आपकी वो फाइल यहाँ चली गई बन के, और कट में ये वो कटिंग भी आपकी उसी समय सेव हो गई। मतलब आप एक ही टाइम में दोनों काम, तीनों काम कर रहे हैं। चलिए एक बार फिर से बनाते हैं। फाइल हमारी यहाँ से हम लेते हैं, ठीक है। एक न्यू पेज बनाएंगे, और यही काम आप 1236 का जैसे कर रहे हैं वैसे ही आप 1440 में कर सकते हैं।
लेकिन हम आपको यही कहेंगे, जब आप 1440 बना रहे हैं तो 1236 मत करिए, और 1236 बना रहे हैं तो 1440 में मत जाइए। मतलब या तो आप 1440 बनाइए या तो 1236 बनाइए। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक, देखिए ऐसे करिए, आप 1 2 3 4 5 6 आपने कुछ इमेज यहाँ से यूज करके टेम्पलेट बना लिया। ठीक है, मान लीजिए आपने ये बना लिया, ये रेडी कर लीजिए। अब इसे आपको सेव करना है, आप यहाँ से सेव कर लीजिए। ये फाइल यूज हो चुकी है। अब आप चाहते हैं कि अब नेक्स्ट पीएचडी हम 1236 लेफ्ट राइट पे बनाएंगे, तो आप इस 1236 जो सिंगल पीएचडी है उस पर भी बना सकते हैं, और उसके बाद की स्टोरी आप 1236 लेफ्ट राइट पे भी बना सकते हैं। कैसे? एक न्यू पेज बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्लिक, ये लेफ्ट साइड में लगाया, 1 2 3 आपने डबल क्लिक किया, ये राइट साइड में आपको लगा के दे देगा। ठीक है, और आप ऑटो सेव कर सकते हैं। इसमें भी एक कटिंग हम आपको दिखा देते हैं। ये मान लीजिए आपने कटिंग लिया, कट, और आप जो है टॉप पे रहिए, कट किया, आपको पूछा कि कुछ 19-20 है तो देख लीजिए। अभी तो मुझे यहाँ पे देखिए दिखा। ठीक है, तो आप इसे छोटा करिए, बस एक एक्स दबा लीजिए, ये देखिए आपका सही हो गया। यहाँ पे भी है, सही कर लीजिए। ठीक है, ये क्यों आया? देखिए कैमरा मैन ने यहाँ पे गलत फोटो क्लिक किया है, ब्लरिंग आई है, जिसकी वजह से वहाँ का इमेज जो है शार्प होने से डिस्टर्ब हो गया है, इसलिए वहाँ से कटिंग नहीं हो पाई। तो ये करने के बाद यहाँ से आप सेव पीएचडी कर लीजिए और ओके कर लीजिए। इसे बंद करिए, ये देखिए आपकी वो चली गई। इसे आप यहाँ ले आइए, मान लेते हैं, बी बटन दबाइए, ब्रश को थोड़ा बड़ा करिए, और ये आपका यहाँ पे लग गया। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से लगाएंगे, हम तो सिर्फ आपको एक तरीका बता रहे हैं कि कैसे करना है। और ऑटो सेव बटन को दबा दीजिए। अब यहाँ देखिए आपका ये कटिंग भी हो गया और ये पीएचडी भी आपकी रेडी हो गई। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप 1440 पे भी काम करेंगे। ठीक है, वो सेम प्रोसेस है, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। 1440 में जाइए, एक नया पेज खोलिए, 1 2 3 4 5 कर लीजिए, जो भी करना है करिए, आपको जो भी अच्छा लगे आप उसे डबल क्लिक करिए, ये लेफ्ट साइड में पहले लगाएगा, दोबारा पसंद करिए फोटो को और डबल क्लिक किसी पे कर दीजिए, ये राइट साइड में आपको लगा के दे देगा। ठीक है, ये आपका रेडी हो गया। अब इसे आप सेव करना चाहें तो आप इसे ऑटो सेव कर लीजिए। ये आपकी फाइल, ये देखिए आगे बढ़ा दी। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये सारी चीज़ें। इसका भी आप समझ लीजिए इसी एपिसोड में। कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि पहले पीएचडी बनाते हैं और बाद में उस पर फोटो फिल करते हैं। कैसे करेंगे? 1 2 3 मान लीजिए एंगेजमेंट में गया, न्यू पेज बनाया, डबल क्लिक किया, राइट में लग गया, फोटो फिल नहीं होगा। 1 2 3 4 मान लीजिए हमने इस पे डबल क्लिक किया, ये राइट साइड में लग गया, फोटो फिल नहीं होगा। आपको हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करना है, 1 2 3 4
ठीक है, 5, ठीक है, और मल्टी फील ये आपको सेट करके दे देगा। वर्टिकल कर लीजिए 1 2। ये मार्केट के पीएचडी के एल्गोरिदम पे ये बना हुआ है, ठीक है। अब इसे आपको सेव करना है तो आप इसे सेव कर सकते हैं। अगर आप इसे बना करके अपने एल्गोरिदम में परमानेंटली सेव करना चाहते हैं तो आपको यहाँ आना होगा और ये तय करना होगा कि ये मान लीजिए रिंग शिरोमणि का है तो यहाँ सगाई पे जाइए, 1 वॉल्यूम 12 सेव, और ये क्या करेगा, सेव करेगा और बताएगा कि आपने 5 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल खोला था, उसी के अकॉर्डिंग वो आपको दे देगा 5 2 7। अभी मैं समझाता हूँ कि ये काम कैसे करेगा। वैसे मैंने पिछले एपिसोड में ये बताया था। 1 2 3 4 5 1 2। बात समझ में आई? देखिए जैसे ही मान लीजिए एक आप इस पॉइंट पे हैं 1 2 3 4 5 और 2, तो आपको ढेर सा आपको पीएचडी दिखा देगा ये मास्टर से। इसमें कुछ लिखा नहीं होता है कि हल्दी है कि मेहंदी है कि क्या है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये रिंग शिरोमणि का है तो एक बार जब भी आप बना रहे हैं तो डुअल सेव में आप सेव करते जाइए, और जब भी आप काम कर रहे हैं तो आप उसके एल्गोरिदम को चेक करते जाइए। इससे ये होगा कि अगर आपने कभी भविष्य में ऐसा कोई पीएचडी बनाया होगा तो आपको वो ऑटोमेटिकली दिख जाएगा उसी एल्गोरिदम में सगाई के। आप उसे डबल क्लिक करिएगा और फ्यूचर में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरी तरह से जो मैंने पैटर्न बनाया है अभी तक का रिकॉर्ड पॉइंट है कि किसी भी कंपनी ने इस मैनुअल पॉइंट पे काम नहीं किया है। उसमें आपको फ़ायदा ये है कि आप मैनुअल अगर डिजाइन करने वाले हैं और आपने अपने हाथ से कोई टेम्पलेट बनाया है तो आप उसे सेव करके एक ही बटन से अपने एल्गोरिदम में डाल लेंगे तो आपका फाइल सेव भी हो गया और भविष्य में वो पीएचडी आपके काम में आएगा। चलिए हम इसे सेव करते हैं, ठीक है। ये आपने समझ लिया। अब वनली पीएचडी, वनली पीएचडी का कुछ नहीं है, इसे आप मार्केट के किसी भी पीएचडी की तरह समझिए। आपको कुछ नहीं करना है। जो भी आपको लगे कि हमें ये टेम्पलेट या कवर, आपको मान लीजिए आपको ये डिजाइन बनानी है, मान लेते हैं आपको ये डिजाइन बनानी है, ये मान लीजिए आपको डिजाइन बनानी है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लिक किया, आपको लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर है, आप यहाँ पे जाइए और रिप्लेस लेयर कर दीजिए, ठीक है। ये वहाँ पे सेट करेगा, आप इसे हल्का सा पॉइंट दे दीजिए, ये रेडी हो गया। यहाँ पे जाइए, आप इसे जो है पसंद आया, इसे आप डबल क्लिक कर दीजिए, ये उस पर फिल करके दे देगा। इसे आपको पसंद आया, ठीक है, आप इसे मान लीजिए आपने इस पे डबल क्लिक कर दिया, ये इस पे फिल करके दे देगा। आप इसकी जगह पे अगर कोई दूसरा इमेज लगाना चाहते हैं तो आप जो है ये देखिए आपने यहाँ पे रिप्लेस लेयर किया, आपकी ये कटिंग वहाँ कटिंग नहीं होगी, ये आपको रिप्लेस करके देगा। आप इसे थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, ठीक है। फाइदर कर लीजिए, ठीक है। आप यहाँ चाहते हैं कि मेरी कोई कटिंग बन जाए, लग जाए, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा फेदर कर लीजिए और ये कटिंग मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये कटिंग मेरा वहाँ पे दिखे, ठीक है। आप यहाँ पे कटिंग में जाइए, टॉप लेयर पे
और क्लिक कर दीजिए। अब देखिए इस कटिंग में थोड़ी दिक्कत आई है, तो मैं ये भी लगे हाथ आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ अगर आती है आपके सामने तो इसे आपको सही कैसे करना है। छोटा सा थोड़ा सा आप यहाँ से आप लासो ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, बड़ा पॉइंट है तो ब्रश चलाएंगे, हाथ थोड़ा सा आपसा हिल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप लासो ले लीजिए, पेन टूल ले लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। ब्रश निकालिए और यहाँ पे सॉरी एक्स दबा करके आप यहाँ पे पॉइंट कर दीजिए, आपकी पॉइंट सही हो गई। अब ये सही होने के बाद आप इसे सेव बटन दबा दीजिए, सेव पीएसबी। आप इसे बंद करिए और आप देखेंगे ये कटिंग आपकी यहाँ पे जा चुकी है। आप हल्का सा बी बटन दबा करके यहाँ पे एक सेव भी दे सकते हैं, ठीक है। ये मार्केट के पीएचडी के साथ वर्क करने का एक छोटा सा मैंने एक तरीका आपको बता दिया, ठीक है। इसे भी सेव कर लीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे आपकी फाइल आ चुकी है और साथ में वो कटिंग भी आपको मिल चुकी है। आई होप हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हम आपको अपने अगले अपडेट के बारे में, नए फीचर के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।